औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा क्विज़ कंपटीशन स्टार्ट होता है और हमारा जो पहला क्वेश्चन करेंगी वो ग्रुप ए से करेंगी। ग़ज़वा अहज़ाब में जब किले में आप सल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब में जब आप सल्लम ने किले में बच्चों और औरतों को छोड़ा था तो वहाँ किसने यहूदियों को कत्ल किया था? उनका नाम बताएं और वो कौन थी? ग़ज़वा अहज़ाब में जिन्होंने यहूदियों को कत्ल किया था वो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जो आप सल्लम की फूफो थी। सबसे पहला गुनाह, यार मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता। सबसे पहला गुनाह किस जज्बे के तहत किया गया था? किसको आंसर करवाऊं? मानू को दे दो। सबसे पहला गुनाह काबिल ने किया था और इन्होंने कत्ल के इरादे से किया था। हसद की वजह से। सबसे पहला कत्ल काबिल ने अपने भाई का किया था हसद की बिना पर। आप नोट कर लेंगे आंसर्स। आप लोग थोड़ा ऊंची बोलेंगे ताकि इन तक आवाज। मारका तालूत और जालूत से हमें क्या सबक मिला था? पहले कौन है यार? आप लोगों ने देखा? हम यहाँ से करते हैं, मेरे करीब है। हम आप लोगों के पास आएंगे इसके बाद। आंसर करें जल्दी से, आपके पास बहुत थोड़ा टाइम। मारका तालूत जालूत से पहला सबक क्या था? हमें अपने सरदार की बात माननी चाहिए और मशवरा करना चाहिए हर काम से पहले। तालूत और जालूत का कहा है मैंने, ये उधर का। हमें हमेशा अपने अमीर की पैरवी करनी चाहिए और बाज़ औक़ात हमें जो है हालात अपनी जो बेसिकली हम अपनी ब्रेन में कंडीशन फुलफ़िल करना चाह रहे होते हैं ना, हमें जो मतलब उसके पीछे लॉजिक चाहिए होती है बात की, वो हमेशा हमें नज़र नहीं आती। लेकिन उस मौके पे हमने अपनी अमीर की बात सुनी होती है, क्योंकि यकीनन उसने कुछ ना कुछ सोचा होता है जिसके बिना पे वो हमें जो है वो काम करने का कह रहा होता है। कोई और इसका आंसर करेगा? आप या खुद? मारका तालूत और जालूत से हमें यह भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल और यकीन सबसे पहले आता है। जिस तरह जालूत से सामना किया था एक नौजवान ने, और उसने सिर्फ़ अपनी गुलेल से जो है जालूत को कत्ल कर दिया था, और ये सब उसने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन और तवक्कुल के बिना पे किया था। तालूत जालूत के बाद हमें हिस्ट्री के अंदर कुरान मजीद में कौन सा वाक़या पता चलता है? ये फर्स्ट टाइम ग़ज़वा बदर। ओके, ठीक है। ग़ज़वा ओहद से मेन जो सबक सीखा था आपने वो क्या था? किसने पहले किया है? ग़ज़वा ओहद से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने अमीर की इताअत करनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो हुक्म हो, वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपने उसकी पैरवी करनी है हर हाल में, क्योंकि उसने किसी बात को सोच के ही वो हुक्म आपको दिया होता है। ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहा जाता है? हम पहले लास्ट ग्रुप को मौका दे रहे हैं, आप लोग के दो आंसर हो चुके हैं, फिर आप लोग के पास आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? अहज़ाब के मायने जमात के हैं, और जो है ग़ज़वा खंदक में मदीना के इर्द खंदक खोदी गई थी, और वो इसलिए मदीना के दिफा के लिए क्योंकि मुख्तलिफ़ जमात और मुख्तलिफ़ कबाइल जो हैं वो हमलावर होने थे मदीना पर। ठीक है, अब हमारा अहज़ाब का मतलब होता है गिरोह या जमात। अहज़ाब का मतलब होता है गिरोह या जमात, और इसमें यह था कि जब कफ़ार मक्का ने हमला करने लगे थे ना मदीना पे, तो वो सारे कफ़ार कबाइल मिलकर मदीना पे हमला करने लगे थे। उनके डिफरेंट गिरोह थे, इस वजह से इसको ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? उनको दे दें, उन्होंने पहले किया। रोमियों के साथ।
गज़वा ताबूक में मुसलमानों के लिए जो मुश्किलात थी, मतलब उनको वहाँ पर जाना क्यों मुश्किल हो रहा था, वो कौन कौन सी थी? पहले क्योंकि उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था और मुसलमानों के पास अनाज वगैरह और सामान वगैरह भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो गंदम की फसलों की कटाई वगैरह के दिन थे। क्योंकि बेसिक मुसलमानों का मुकाबला जिनसे है ना रूमियों के साथ था और उस वक्त की सुपर पावर थी, और सुपर पावर के साथ मुकाबला करना जिनसे है ना वो यानी एक मुश्किल काम होता है कि हमारे पास उसके सच इसबाब भी नहीं हमारे पास उस वक्त मौजूद थे मुसलमानों के पास, और जिनसे ना ऊपर से मुकाबला भी जिनसे सुपर पावर के साथ था वक्त की। फतह मक्का के बाद कौन सा गज़वा हुआ था? गज़वा हुनैन। हुनैन में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 12,000। गज़वा हुनैन से हमें क्या सबक मिला था? लास्ट प्ले 2 ग्रुप्स की बारी है। लास्ट प्ले 2 ग्रुप्स, इस क्वेश्चन को दोनों आंसर करें। गज़वा हुनैन का सबक क्या है, और फिर जजेस देखेंगे कि क्या सबक है, और मैंने जितनी ऊंची आवाज़ में बोले। हमें कभी भी जो है ना अपनी ज़ाहिरी जो तादाद है उसके ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जो है ना मतलब बेसिक ये है कि जब अल्लाह ताला हमारे साथ है तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो अल्लाह ताला का हमारे साथ होना हमारे लिए इनफ हो जाना चाहिए, और अपनी ज़ाहिरी कुव्वत पर गरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्रुप बी को आंसर करें। हम इसको में मुसलमानों ने अपनी तादाद पे जो है वो फ़ख्र किया था, और हम देखते हैं कि किबरियाई जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की सिफ़ात है, और अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला को मुसलमानों का अपनी तादाद पे फ़ख्र करना पसंद नहीं आया था, और इस वजह से मुसलमानों को इसमें शिकस्त भी हुई थी, बज़ाहिर शिकस्त भी हुई थी। फतह मक्का के मौके पर किन किन जगहों पर या किन किन लोगों को अमान दी गई थी कि यहाँ पर जाने वालों को अमान है? मक्का मुकरमा के अंदर, और जिस शख्स ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, और उस शख्स के लिए जिसने अबू सुफियान के घर के अंदर पनाह ले ली, उन सब के लिए अमान थी। जिन्होंने अपने घर के दरवाज़े बंद कर लिया, अबू सुफियान के घर पनाह ली और मक्का खाना काबा के अंदर पनाह ली, उनके लिए। किसका लेक्चर था? बन्नी इसराइल की वो कौन सी आदात थी जो कुरान मजीद में बयान की गई है, हमने डिस्कस की थी, जिनकी वजह से उन लोगों को अल्लाह ताला का मतलब वो गज़ब का शिकार हो गए। हम सबसे पहले ग्रुप ए से इसका आंसर चाहेंगे। आप में से जो बच्चा कर सकता है। जिनसे उन्हीं को मुश्किल होती थी, ठीक है, और नाशुक्री करते थे वो, और हर बात पे एतराज़ करते थे। हसद प्रॉब्लम। ग्रुप बी, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे, पहले कोई चीज़ मांगते थे और जब अल्लाह ताला उनको दे देते थे तो फिर उसमें से मतलब वो कमियां कोताहियां निकालने लग जाते थे। जैसे मतलब अल्लाह ताला ने उनमें से एक बादशाह चुना और फिर वो कहने लगे कि ये तो हम में से ये तो हम तो इतने अमीर हैं, ये तो बहुत गरीब है, हम इसको बादशाह नहीं बना सकते। वो अल्लाह ताला के हर हुक्म पे फजूल किस्म की जो ना बहस किया करते थे और उसके अंदर से लॉजिक्स मांगा करते थे। हालांकि जो ना अल्लाह ताला की जो बात होती है वो समझना व ना होती है कि हमने सुन लिया और हमने तात कर ली, लेकिन वो इस रविश पे बिल्कुल भी नहीं पूरा उतरते थे। और वो जो ना हर बात में उनको लॉजिक चाहिए होती थी, और अगर उनको लॉजिक नहीं मिलती थी तो वो जो ना उसको मानने से इनकार कर दिया करते थे। अल्लाह का हुक्म पसंद आता था वो उस पर अमल करते थे, लेकिन जिसमें उनको लगता था कि ये चीज़ उनको नहीं पसंद या जिस चीज़ में उनको मुश्किल होती थी वो उस पर एतराज़ करते थे। और अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की नेमत मांग लेते थे, लेकिन उसके बाद उसका हक़ अदा नहीं करते थे। आप लोगों को थोड़ा और आगे आना चाहिए जी। ये हमारा आखिरी सवाल था। अब हम अपने जजेस से उनकी राय जानना चाहेंगे कि कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अपने जवाब को जी यहाँ पर हमारे जजेस जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे और हम मिस अक्सा को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूज़ करके और सारा आंसर जो है उसको जामिया करके और
सही आंसर एग्जैक्ट पॉइंट में बताना, वो था ग्रुप डी का। हेड ऑफ द ग्रुप डी इज़ आफिया शबान। और बाकी ग्रुप्स के भी अच्छे थे, कुछ ग्रुप्स जो थे ना वो पता नहीं हेजिटेशन फील कर रहे थे थोड़ा का आंसर बताने में, तो वहाँ पे बाकी बहुत अच्छा था सबका, मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपके। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, आप सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, आपके क्वेश्चन भी अच्छे थे। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आए और जो बहुत प्रिसाइज से थे और मतलब एग्जैक्ट थे वो थे ग्रुप डी के। और जो सेकंड पे थे जो सबसे अच्छे आंसर्स दिए वो ग्रुप बी ने दिए, और थर्ड पे ग्रुप सी ने दिए, और फोर्थ पे ग्रुप ए ने दिए। सबसे ये ये भी वो सी और गुड। तो बच्चों इसका असल मकसद ये था कि सीखना, और ये आपके एक्टिविटी के लिए था। और जैसे कि हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात ये दुनिया इम्तिहान है और इसमें होने वाली हर चीज़ ही इम्तिहान है, तो आप लोगों को हमेशा सब्र करना है। और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती ज़िंदगी में तो बनी इसराइल की तरह नहीं करना कि अल्लाह मैं क्यों करूं। तो हमने सब्र करना है और इस चीज़ का अल्लाह हमें अजर देगा। और जो चीज़ हमने सीखी हम कोशिश करेंगे कि हम सब उस पर मिलकर अमल करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमेशा एक दूसरे को दीन के कामों में सपोर्ट किया करें और बुरे कामों में एक दूसरे को रोका करें। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। और बहुत शुक्रिया। अब हम सब मिलकर दुआ करेंगे, इसको छोड़ें। चलिए बिहम्दी का नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन। अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल में बरकत दे। हाँ कि अगर हमारी तरफ से जजेस की तरफ से गलती हो गई तो बच्चे हमें माफ़ कर दे, क्योंकि हमारे लिए कंपटीशन था, आपके लिए नहीं। जी ये भी इंसान है और हम सब इंसान हैं और आप सबको बहुत